वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए बहुत ही शानदार खबर है, वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट रिक्रूटमेंट आई थी। बहुत दिनों से मैं बना रहा था वीडियो, लेकिन था सभी गेस्ट कॉन्टेक्चुअल, लेकिन बहुत दिनों के बाद फिर से एक परमानेंट वैकेंसी निकली है रेगुलर बेसिस पे। सैलरी 90,000 प्लस बनेगी, पे लेवल 10 रहेगा। सेंट्रल जो होता है सेंट्रल पे कमीशन, 7 सेंट्रल पे कमीशन के अनुसार आपकी सैलरी बनेगी। योग्यता आपके लिए नेट या पीएचडी है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने का 31 अक्टूबर 2024 है। तो चलिए देखते हैं कहाँ से वैकेंसी आई है। ये आपकी वैकेंसी आई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु से भर्ती आई है। रिक्रूटमेंट ऑन टीचिंग पोस्ट, रोलिंग एडवर्टीजमेंट नंबर CUTN/.01/2024 और ये 1/10 को नोटिफिकेशन निकली है। और टीचिंग पोस्ट में आपका तीनों टाइप्स की भर्ती है, प्रोफेसर्स की भी है, एसोसिएट है और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी है। हमारा जो सारा कंसंट्रेशन रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी को लेकर रहेगा, एसोसिएट और प्रोफेसर पर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वही जॉब कर सकते हैं जो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, है ना। और हम फ्रेशर्स को हेल्प करना चाहते हैं। ये लोग तो खुद ही संपन्न है, खुद ही जानकार हैं और ये खुद ही अपना रास्ता तय कर सकते हैं। जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वही असिस्टेंट एसोसिएट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो एसोसिएट है वही प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस भी चाहिए, इसलिए इन दोनों को हम कर सकते हैं अपनी वीडियो में नहीं शामिल करते हैं। सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर को ही हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु इनवाइट्स एप्लीकेशंस थ्रू समर्थ पोर्टल, यानी आपको आवेदन जो करना है ना, आपको समर्थ पोर्टल पे करना है, जो कि आपका यूजीसी ने एक समर्थ पोर्टल बनाया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आवेदन करना है। एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस। साफ साफ लिख दिया है, ये जो भर्ती होगी रेगुलर बेसिस पे होगी। और एलिजिबिलिटी की बात कर लें, यहाँ पे साथ में लिखा है एलिजिबल कैंडिडेट। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे जब भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बाहर निकलती है, आपके लिए पहला जो पीजी में 55% मार्क्स होनी चाहिए वो, उसके बाद आपका नेट या पीएचडी होनी चाहिए। और यहाँ पर जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है 2018 रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। यूजीसी का जो रेगुलेशन 18 है उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर क्या होगा, एपीआई स्कोर के आधार पर मेरिट बनेगा, जहाँ पर ग्रेजुएशन का मार्क्स, पीजी का मार्क्स, नेट का, जेआरएफ का, पीएचडी का, रिसर्च पब्लिकेशन का, टीचिंग एक्सपीरियंस का, अवार्ड का सभी मार्क्स यहाँ पर ऐड होंगे और आपके लिए एक एपीआई बनेगा ना, 100 मार्क्स का आपका एपीआई बनेगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। उस एपीआई में ऊपर से जितनी सीटें हैं उसके 3 गुना जितनी सीटें हैं, जितनी मान लीजिए कि अगर यहाँ पे सीटों की संख्या 10-20 जो भी है, उससे 3 गुने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए देख लें कौन कौन से सब्जेक्ट है। आप देख पा रहे होंगे स्टार्टिंग से ही शुरू में क्या आपका अप्लाइड साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी है स्टार्टिंग में। इसमें आपका एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सीट है और असिस्टेंट के लिए एक सीट है, असिस्टेंट के लिए एक सीट है। इसके बाद कंप्यूटर साइंस में अनरिजर्व में एक सीट है प्रोफेसर के लिए। इकोनॉमिक्स में एक सीट है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूआर कैटेगरी में। इसके बाद एपिडेमियोलॉजी में आपका एंड पब्लिक हेल्थ है, इसमें आपका एक सीट है ओबीसी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का। इसका ज्योग्राफी में आपका 1 सीट है एससी के लिए। जियोलॉजी में एक सीट है अनरिजर्व के लिए और एक सीट है ओबीसी के लिए। इसके अलावा हिस्ट्री में देखें तो इधर सीटें नहीं है असिस्टेंट की, और टोटल 6 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और यहाँ पर एसोसिएट के लिए 9 सीट हैं और प्रोफेसर के लिए 8 सीट हैं। तो ये है टोटल यहाँ पर। और देखिए जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है या प्रोफेसर या एसोसिएट का सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ही कम रहते हैं, उसी में आपको फाइट करना होता है। यहाँ पर क्या कहा जाए, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू समर्थ पोर्टल। क्या है समर्थ पोर्टल? CUTN recruitment.samarth.edu.in, ये है समर्थ पोर्टल। इसी के माध्यम से आपको आवेदन करना है इसी पोर्टल पर जाकर। और आपका जो स्टार्टिंग है आवेदन का वो हो चुका है। लास्ट डेट आपका 31 अक्टूबर 2024 है। स्टार्टिंग हो गया आपका 2 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो चुका है। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द डिटेल एडवर्टीजमेंट। तो डिटेल एडवर्टीजमेंट अगर आप रीड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे मैक्सिमम एज क्या एलिजिबिलिटी है। तो मैंने आपको बता दिया कि एलिजिबिलिटी में नेट या पीएचडी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं।
एज का लिमिटेशन की कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपका अगर 65 ईयर तक भी हैं तो 65 ईयर से कम है तो अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 65 रखा गया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उधर कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन डायरेक्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर। एक बार आप अपने सब्जेक्ट को देख लें, ये सारा सब्जेक्ट का लिस्ट है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे जैसे ही कोई अपडेट्स आती है आप सभी को इसकी सूचना दी जाएगी। अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, यूजी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, किसी स्टेट के सेट की तैयारी करना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए आप हमारे साथ बेहिचक तरीके से जुड़ जाएं इस चैनल के साथ। बिना कोई टेंशन लिए आप जुड़ जाएं, आपके सारे टेंशन को यहाँ सॉल्व किया जाएगा। आप को सिर्फ नोटिफिकेशन और जानकारी ही नहीं बल्कि आपको इसकी तैयारी भी कराई जाएगी, संबंधित एग्जाम्स की भी। विशेषकर ये चैनल हायर एजुकेशन को समर्पित चैनल है। तो आप चाहते हैं हायर एजुकेशन में जाना, हायर एजुकेशन अगर आपका जुनून है तो आप चैनल को ज़रूर और आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा, हर आपके बीमारी का इलाज होगा और बिल्कुल ऑथेंटिक 100% सही आपको जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। चलिए थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ नई वीडियो में। थैंक यू।